इसलिए फ़ोन किया टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने 100 सदस्यों को आज जोड़ लिया है। जी जी। तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और सही मायने में आज आपकी चंद्रगुप्त यात्रा प्रारंभ हो गई है। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं। अभी वही क्या बोलते हैं, कुटुंब वेब के जो ग्रुप हमने स्क्रीनशॉट किए थे ना, उसके पीडीएफ जैसा कुछ बनाने के उसमें लगे हुए हैं। चलिए, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। 1000 से ज्यादा हो गए असल में। अच्छा, नहीं उसमें और एक काम कर सकते हैं, अपन हाँ उनको वरीयता दें जिनमें ज़्यादा सदस्य हों। क्योंकि और उनको एक क्रम में लिखेंगे तो क्या फ़ायदा रहेगा कि ज़्यादा सीनियर मेंबर को वो अलॉट कर देंगे जिसमें ज़्यादा ग्रुप हैं। अब ज्यादा ग्रुप तो वो खोल के ही पता चलेगा, तो वो तो जो कोई डाउनलोड करेगा वो ही समझ पाएगा। नहीं नहीं, अब उसमें कुछ नहीं है, आप जैसे ज्वाइन करते जाओ और उसको हटाते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, हटाते जाओ। हाँ हाँ, वो तो है। नहीं नहीं, आपने क्या किया, ज्वाइन किया, उसके डिटेल्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको नोट कर लिया, और फिर उसको हटा के दूसरे ग्रुप को जुड़ते जाइए। तो आपको वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी आपको। हाँ, लेकिन अभी हम क्या है कि कैटेगरी के हिसाब से मतलब उसको सेट कर रहे हैं कि किसी को एडवाइस करने में अपन को आसानी रहे। हाँ, ठीक है, ठीक है, 10 ठीक। 5 ग्रुप भेज दिए, कई इनमें से आपको जो उचित लगे तो वो ज्वाइन कर लो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बल्कि दैट शुड बी मैंडेट कि आप इन ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करना है और वो हाँ, नीचे वाला पोर्शन सिर्फ हटा देना है, उससे काम बन जाएगा। हेलो। कैसा? जैसे जो है, यदि हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हाँ वो यहाँ से इसको लेके वहाँ पे पेस्ट किया जा सकता है। यहाँ से कॉपी किया और हाँ नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, टू सी हाँ मोर ऑफ सच पोस्ट, जो है ना, उतने पोर्शन को रिमूव कर देंगे और फिर पोस्ट करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि आपके साथ वो उसकी लीनेज है कि पहले से किसका है, तो फिर वो पोस्ट रीपोस्ट नहीं होता है। हाँ। अभी जैसे हम 5 पे हैं तो मोर सर्च तो का ऑप्शन चला गया, एक हटाएंगे तो वो ऑप्शन फिर से आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो वो धीरे धीरे करके अपन उसको कर सकते हैं। और हाँ आप ठीक कह रहे हैं कि उस ग्रुप को ज़रूर रखा जाए जिसमें अपनी पैठ, और विशेष तौर पे स्पिरिचुअल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रुप जो है वो जनरल वेलबीइंग, सभी जो है ना ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, सभी देश हाँ का भला चाहते हैं। तो जैसे आपका गायत्री परिवार वाला है, दैट इज़ वेरी गुड। जैसे आपका हाँ श्री श्री रविशंकर वाला अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन ईसा फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ हाँ ऐसे जो इम्पोर्टेंट है जिसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा है, यदि वहाँ पर हम चीज़ों को डालेंगे तो हाँ हाँ। ठीक रहेगा। जी जी। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली इट इज़ क्वेश्चन ऑफ रीचिंग आउट। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर कोई आज जो है इस भ्रम में फंसा हुआ है कि उसे सहसा विश्वास ही नहीं होता है कि कुछ अच्छा हो सकता है। और जी चारों तरफ इन राजनेताओं ने अपनी कुंडली ऐसी बना दी है। अब ये देखिए, इनके सभी कार्यक्रम कितने महंगे होते हैं, कितना आलीशान जो है ना फूल की डेकोरेशन होती है, हजारों और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। यदि यही पैसा जो है ना आम जनता के कल्याण के लिए यूज़ हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। और बिल्कुल। अभी गुजरात का चुनाव हो रहा है तो 100 करोड़ रुपए में तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बुक कर रखे हैं पार्टियों ने। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये पार्टियों के पिताजी का पैसा नहीं है। वो ये तो नहीं है, ये चंदा ये करते हैं। पैसा चंदा का इकट्ठा किया हुआ पैसा है जो हाँ जनहित में यूज़ होना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, उन्होंने इतना खर्चीला कर दिया है। यही कारण है कि क्राइम फ्री भारत मिशन ने खर्च विहीन व्यवस्था लेके आई। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, हमारी तो, हम तो 5 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल खर्च नहीं हो रहा है। अब जैसे सर, हम तो जबकि राजनीति में थोड़ा मतलब युवावस्था से इंटरेस्ट रखते रहे, लेकिन
हमें ये तो आपके माध्यम से ये कहना चाहिए, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने के बाद ही पता चला कि आज भी अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए नियम कानून संविधान में छुपे हुए हैं, वो इन लोगों ने हटाए नहीं। तो ये बात तो प्राय अधिकतर लोगों को नहीं पता है देश में कि ऐसा चल रहा है। एक तो वैसे ही लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, और मैं तो इंटरेस्टेड भी था, फिर भी मुझे नहीं पता था, आपके ही माध्यम से पता चला। अच्छा, आप ये देखिए कि जो व्यवस्था भी लदी हुई है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है, ये सब लॉर्ड्स हैं, सब हाँ बादशाह हैं। और इनको इन राजनेताओं ने अपना चरण सेवक बनाने के लिए संविधान में भी संरक्षण दे दिया और नियम कानूनों में भी संरक्षण दे दिया, जिसको हम बार बार दोहराते हैं कि हाँ हाँ सेक्शन 197 सीआरपीसी में जब तक ये राजनेता अनुमति नहीं देंगे, तब तक इन बादशाहों के खिलाफ जो है सिद्ध अपराध पड़े हुए हैं, वो भी हजारों की संख्या में। लेकिन हाँ न्यायालय उसका संज्ञान लेने की क्षमता नहीं रखती है। इन्होंने न्यायालय पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है कि जब तक राज्य शासन अनुमति नहीं देगा, जब तक शासन अनुमति नहीं देगा, तब तक आप जो है संज्ञान नहीं ले सकते हैं। तो कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट और फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बाय द कोर्ट इज नॉट पॉसिबल। आता है इसमें, इस बारे में अखबार में चाहे जब आता है कि ये मैटर चल रहा है फला फला नेता विधायक सांसद के विरुद्ध, लेकिन वो कोर्ट में नहीं जा पा रहा इसी वजह से। तो ये शुद्ध दुष्ट व्यवस्था है ना, इनके अपने लाभ की व्यवस्था है। और मेरा तो मानना ये है कि जो आज हमारे राजनेता हैं, जो मंत्री विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं, और ये एक के बाद एक जो है ना कई बार क्यों हैं? ना इनकी शिक्षा है, ना दीक्षा है, ना सोच है, और रोज़ ये घृणित कार्रवाई कर रहे हैं, रोज़ अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इनके पाप का घड़ा भर गया है? हम लोग बहुत ही भीरू चरित्र के घटिया लोग हैं, जो एक अच्छे कॉज के लिए, जिसमें हमारा 5 पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है, फिर भी हम इतना सोचते हैं। जो हमारे ऊपर जूते खाने वाली व्यवस्था रोज़ थोपी जा रही है, हमारी सुनवाई हमारे थानों में नहीं हो रही है, हमारे ऊपर जो है ना बाहुबली से लेके अपराधी रोज़ जो है ना गुंडागर्दी कर रहे हैं, कई बार तो झूठे केसेस भी रजिस्टर करा दे रहे हैं। हमें वो सब सहने में कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यवस्था बदलने के लिए और बिना 5 पैसे खर्च किए हुए यदि हम चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं, और कोई अपने आप हाथ जोड़ के आके आपको कहे कि आप चंद्रगुप्त हैं, लिहाजा आपको ये संसद का टिकट दिया जाता है, और फिर ऐसे चंद्रगुप्तों को किसी के दरवाजे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य खुद जो है संकल्प के साथ उन्हें जिताएं, तो उसमें भी 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। और इसके बाद यदि आपके जो है आपने अधिकतम लोगों को जोड़ा होगा, तो उस पॉइंट पर आपको मंत्री मुख्यमंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। और 4 साल तक तो हमको ये व्यवस्था, नया इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से ही लाना होगा, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि ये सब दुष्ट राजनेता एक साथ जो है ना गुटबंदी कर लेंगे, और आप जो है राज्यसभा में कानून को पास नहीं करा पाएंगे। तो अच्छी बात अपने संविधान में ये है कि हम ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार रखेंगे। तो वो जो इकोसिस्टम हमें ज़मीन पे लाना है, वो पहले 3 महीने के अंदर ही ज़मीन पे उतारा जाएगा थ्रू ऑर्डिनेंस। और चूंकि ये ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने तक ही सरवाइव कर सकते हैं, तो उन 6 महीने के दौरान उनको रिफ़ाइन करने की कार्रवाई की जाएगी, और 6 महीने बाद उसकी जगह पर दूसरा रिफाइंड ऑर्डिनेंस ले आएंगे। इस प्रकार हमें रिफाइनमेंट के 8 अवसर प्राप्त होंगे, हर 6 महीने में एक अवसर। और 8वां जी रिफाइनमेंट के बाद जो है वो जो कानून बनेगा, वो बहुत ही परिष्कृत, उपयोगी और बहुत अच्छा कानून होगा, जिस तब तक हमारी राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी, और हम आसानी से उन सबको विधिवत कानून के रूप में ज़मीन पर उतार पाएंगे। मतलब इतनी दूर तक सु बात को सोचा जा रहा है। बिल्कुल सोचा जा रहा है, इसमें तत्काल लोगों को जोड़ना चाहिए जन जन, लेकिन थोड़ा अभी उदासीनता बरत रहे हैं लोग, क्यों बरत रहे हैं?
मुझे लगता है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, और हमारा हाँ हाँ डीएनए खराब हो गया है। हम जो है, हाँ। हम अच्छी चीज़ों को भी ना देख पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं, और उनमें व्यस्त हैं जिसमें रोज लात चार जूते पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवस्था जो है ना आपको बहुत अच्छी है, आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, गुंडागिर्दी कर रहा है, चोर चोरी किए जा रहे हैं, आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है, आपको गालियां दी जा रही हैं, आपसे रोज़ चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। तो आपके प्रति तो सिस्टम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा दुष्टता कर सकता है वो तो कर ही रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो आपको यदि एक ऐसा माध्यम मिल जाए जिससे आपकी सभी समस्याएं भी दूर हो जाएं, और आपके जेब से 5 दमड़ी भी खर्च ना हो, आपको कोई रिस्क ना लेना हो, आपको कोई कानून ना तोड़ना पड़े, आपको कोई चक्का जाम ना करना पड़े, जुलूस ना निकालना पड़े, धरना ना देना पड़े, जंतर मंतर पे ना जाना पड़े, और फिर भी जो है आप आसानी से अपने आप को चंद्रगुप्त भी बना सकते हैं, और इन बड़े से बड़े धुरंधर राजनेताओं को, वो अदृश्य चेहरे जिन्होंने ना कभी किसी ने देखा होगा, वो जो है ना इन धनुर्धारी बड़े बड़े राजनेता जो 4 4 5 5 6 6 बार के जो ना सांसद विधायक रहे हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके सामने जो है ये टिक नहीं पाएंगे। अधिकांश लोग तो पराजित होंगे ही, लेकिन अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि हम हमारे अनुभव खराब होते हैं, और हम दूध के जले होते हैं, छाछ को फूक फूक के पीते हैं। सहसा हमें विश्वास ही नहीं होता कि इतना अच्छा, इतनी आसानी से कैसे हो जाएगा। और मैं उल्टा पूछता हूँ कि आपका संशय कहाँ है? राइट? तो राजेश जी, आपको कहीं संशय लगता है क्या? मुझे तो कोई संशय नहीं है सर। मैं तो फर्स्ट ही स्टेप पे जब देखा था कि ऐसा कुछ आपने अच्छी शुरुआत की है तो मैं तो तत्काल जुड़ गया था। हालांकि जुड़ने के 15 दिन तक तो मैंने समझा कि आखिर मिशन है क्या। जब समझ में आ गया पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। मैंने भी जोड़ना शुरू कर दिया लोगों को। आज 100 लोग पूरे जोड़ दिए आप ठीक मिशन से। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। अब आपको जिन लोगों को आप जोड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करके उनको जोश भी दिलाना है। और जी जी। जनरली वो लोग ज़रूर जुड़ना चाहिए जो आपके इमीडिएट कांटेक्ट के डिटेल में आते हैं, जैसे परिवार के हाँ लोग, रिश्तेदार, जिनसे आप हकपूर्वक कह सकते हैं कि इसमें आप काम करिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज हर व्यक्ति के पैर में बीमारी फटी हुई है, फिर भी हमारी दुष्टता देखिए कि हम उस कष्ट को सहने के लिए तैयार हैं। कम से कम आप सब चीज़ मिल गई है तो अब तो जो है ना, इतना साहस होना चाहिए, इतनी सब चीज़ें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसमें कोई वो थोड़ी ना है कि भाई आज नहीं कल सफलता निश्चित है। जुड़े तो आप। नहीं, जुड़ें और जोड़ें। बताइए, जुड़ना चाहिए हमें। इससे जो है, इससे कम समय का कोई अभियान हो सकता है क्या, जो 9 दिन में आपको 100 करोड़ बना दे, और जो बिना खर्च के आपको संसद का टिकट भी दिला दे, और बिना खर्च के आपको जिता भी दे, और फिर बिना खर्च के आपको मंत्री और मुख्यमंत्री बना दे। इतनी सब चार चीज़ें मिल रही हैं, और आपके जो इकोसिस्टम है वो पूरा बदल जाएगा। फिर बात को नहीं समझना मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे नहीं। कई बार लगता है कि इनकी छोटी सोच जो है, इन्हें बड़ा देखने और सोचने के लिए जो है सोचने ही नहीं देती है। और इन राजनेताओं ने भी हमें महंगाई, टैक्स और ढेर सारी चीज़ों में इतना उलझा दिया है। हमारी ज़िंदगी जो सिंपल होना चाहिए वो सिंपल रह नहीं गई है। आज एक अच्छी बिल्कुल। पोस्ट लगी जिसे मैंने रीपोस्ट किया है, कि एक जो है आईआईटी चेन्नई का लड़का है, उसने अपनी पूरी फैमिली के साथ आत्महत्या की है, जबकि वो लगातार बहुत अच्छा काम कर रहा था। और फाइनली वो जो है इस सिस्टम से बाहर निकल गया, उसकी नौकरी चली गई, एंड ही कमिटेड सुसाइड विद ऑल फैमिली मेम्बर्स, एंड ही हैज रिटन ए सुसाइड नोट आल्सो। तो हमारा इकोसिस्टम इतना अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए कि नौकरी है तो भी ठीक है, नौकरी नहीं है तो भी ठीक है। सर्वाइवल तो इस दुनिया में जो भी आया है
उसकी गारंटी जो है ना हमारा क्राइम फ्री भारत मिशन को लेना चाहिए। और बिना किसी के हाथ फैलाए यदि आपके पास वो चीज़ पहुंच जाए, और इसके बाद जो है ना सिस्टम आपके पास पहुंचे और कहे कि भाई साहब आप कमा क्यों नहीं रहे, ये तरीका है, राइट। बिल्कुल सर, वो और इतना और अच्छा सर। और और किसी कारण से यदि आप नहीं भी रीपे कर पाएंगे तो वो लाइबिलिटी आपके बच्चों पर ट्रांसफ़र होगी। जैसे आपकी एसेट ट्रांसफ़र होती है वैसे ही लाइबिलिटी ट्रांसफ़र होगी। और बच्चों को जी हर बार 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 हर दिन सूचित किया जाएगा कि आपके पिताजी की लाइबिलिटी इतनी चल रही है। तो पिताजी जो है ना अपने बच्चों की, जो बच्चे अपने पिताजी के पीछे पड़ेंगे कि भाई साहब आप जाते जाते हमें कुछ मत दे के जाइए, कम से कम इतने करोड़ों की लाइबिलिटी तो मत छोड़ के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अच्छे कॉज के लिए सोसाइटल प्रेशर रहेगा। एट द सेम टाइम किसी की भी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस नहीं होगा कि उसे सुसाइड करना पड़े। तो वो मिस्टर अफसर ने उसे पोस्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको थोड़ा सा करके और उसको रीपोस्ट भी किया। और मुझे लगा कि ये बड़ी सीख का कारण हो सकता है। और लोगों को अब क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ने में देर नहीं करना चाहिए। और करना ये चाहिए। आसान बहुत है, मालूम नहीं लोगों को क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम सब चीज़ बदल भी पाएंगे, आसान भी होगी और खर्च भी नहीं लगेगा। क्योंकि ये बात मैं बार बार समझाता हूँ कि 90 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प तब भी पूरा हो जाता है जब वो एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ता है। नहीं होता है, 99 कम करोड़ से 100 में से 99 करोड़ का संकल्प तब भी पूरा हो जाता है जब वो मात्र एक व्यक्ति को जोड़ दे। और बाकी लोग भी जी। कोई बहुत बड़ी लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। केवल मैथिली हाँ केवल मैथिली शरणगुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है। जो हमारे बाद जिनको हमने 9 लोगों को जोड़ के 10 किया पहले दिन, उनके पास 8 दिन बचे तो उन्हें 80 लोगों को जोड़ना है। तो मात्र 9 लोग यदि 80 लोगों को जोड़ देंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 90 लोग मात्र 70 लोगों को जोड़ देंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 900 लोग मात्र 60 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 9000 लोग मात्र 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 90,000 लोग मात्र 40 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। 9 लाख लोग मात्र जो है 30 लोगों को जोड़ लेंगे तो उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। और 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है, और 90 करोड़ लोगों को एक किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो भी हम 100 करोड़ हो जाएंगे और हमारे पैसे जेब से 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। हम लोग जो है अच्छी सोच के साथ वो पूरा इकोसिस्टम बदल देंगे जो दुष्ट राजनेता जो ना आप पर थोप के रखे हुए हैं, और जिसके सहारे ये अनपढ़ गंवार काले चरित्र के लोग हमारे ऊपर बैठे हुए हैं और अपने आप को जो है ना बड़ा बड़ा राजनेता कहते हैं। ऐसा देश के लिए जो राजनीति काम ना आए वो घटिया राजनीति है, वो राजनीति नहीं है बल्कि वो बदनुमा दाग है। तो ये राजनेता हैं या दुष्ट जो है ना काले चरित्र के लोग हैं, घटिया लोग हैं। घटिया लोग हैं। तो और एनर्जी बढ़ाई जाए। और बिल्कुल लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसा रूपरेखा बना के रखी है आपने। लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसी रूपरेखा है, फिर भी लोगों को धड़ाधड़ जोड़ना चाहिए। इतना क्या सोचना, कोई उसमें कोई इंसल्ट थोड़ी ना हो रही है। अरे सफलता मिली तो ठीक, नहीं मिली तो थोड़ा आगे चल के मिलेगी सफलता, तत्काल नहीं नहीं, अभी मिलेगी, ना मिलने का कोई कारण नहीं है। यदि हमारा चरित्र खराब होगा, यदि हम संकल्प लेने के जुड़ने के बाद भी अपने लोगों को यदि संकल्प के साथ नहीं जिताएंगे तो ये तो हमारी चरित्र की कमी है ना, ये मॉडल की कमी थोड़ी है। ये मॉडल की कमी है क्या? हाँ ये तो यदि एज्यूम करिए कि जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं जिन्हें संकल्प के साथ अपने चंद्रगुप्तों को जिताना है, यदि कोई व्यक्ति अपने संकल्प को तोड़ता है तो ये तो उसके संकल्प की कमी है ना। यूट्यूब चैनल और बना है सर, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के नाम से। आप बनाइए, आप बनाइए, आप बनाइए। हम हमसे आपके नहीं साथ हैं। क्योंकि क्योंकि हमारी एनर्जी जितनी डिवाइड हो जाएगी उतनी दिक्कत होगी, समझ रहे ना। और लाइफ सपोर्ट तो हो ही रहा है।
लेकिन एक लोग, ईश्वर ने कहा है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो यदि आप इतने दुष्ट हैं कि अपनी मदद भी नहीं करना चाहते हैं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं करेगा ना। यही कहा गया है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। जी तो कम से कम जो है हमको अपनी मदद करने के लिए, अपनी भविष्य की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए मेहनत से जुड़ना भी चाहिए और करना भी चाहिए, है कि नहीं? जी जी। चलिए, तो और बताइए, और कुछ कहना है? नहीं सर, अभी तो नहीं कहना है। चलिए, तो आपको एक बार फिर से जो है 100 सदस्यों को जोड़ने के लिए, इस कीर्तमान को स्थापित करने के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे। और जल्दी से जो है, ये देखो, ये तो मुहिम किनारे निकलना ही निकलना है। हो सकता है कुछ लोग जो है 2024 के नज़दीक आने का इंतज़ार कर रहे हो, और धीरे धीरे हर किसी को बात समझ में आएगी ना। वैसे तो आप ऐसी कोई बड़ी रहस्यमय बात कह नहीं रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए। तो हाँ, 18 महीने फिर भी रह गए। अभी अगले लोकसभा चुनाव मई में संभावित है सर, मई 24 में। हाँ 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 हाँ। चलिए, जो है हम लोग पूरी शक्ति के साथ भिड़े रहेंगे, और हमारा भी कोई 5 पैसे तो खर्च हो नहीं रहे हैं, तो लोगों नहीं को सर। साथ जोड़ा जाए। फिर धीरे धीरे संगोष्ठी और जो है शपथ वाला जो है वीडियो बनाना और डालना जरूर चालू करिए। ये ठीक से बनाएंगे। अभी थोड़ी ये वर्किंग निपटा लें हम, ये ऐप वाली जो सर्च करके रखे इतने सारे ठीक है, ठीक को है। कैटेगरी के हिसाब से सेटअप बनाना जरूरी है। नहीं तो अचकच आ जाते हैं इतने सारे में, कहाँ कहाँ तक ढूंढेगा कोई, हर बार थोड़ी ढूंढना बिल्कुल पड़ेगा। आप ठीक कर रहे हैं, और बहुत आप सिस्टमेटिक जा रहे हैं। आपके काम करने का तरीका बहुत सिस्टमेटिक है, और मैं आपको जो है ना आपके काम करने के तरीके पे भी साधुवाद देता हूँ। 100 का जो है सदस्यों को जोड़ने के कीर्तमान के लिए आपको बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्त साबित होंगे, और मुझे ये जी भी सर, विश्वास है कि 2024 में ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। चलिए, तो वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जी सर। जय भारत, वंदे मातरम। जी सर।